सर, सालू सर, सालू सर, यस, oh yes, oh yes. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate. I really salute you. बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस मान सम्मान के लिए। मेरे भाई जो उस कोने में बैठे हैं और यहाँ तक और उस कोने से लेकर यहाँ तक जितने लोग बैठे हैं, सबको बहुत प्यार भाई नमस्कार। इतनी देर से आप बैठे हैं। ऑलरेडी हम प्रोग्राम आधा घंटा लेट शुरू हुआ था। अभी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन इस वक्त के दौरान कुछ आपसे बातें जरूर करेंगे, क्योंकि आप बड़ी दूर से आए हैं और किसी ने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ खाना मिलेगा, शायद किसी ने ये भी नहीं कहा आपको चाय मिलेगी, और मिलेगी भी नहीं, बाकी सही बात नहीं है। और पैसे भी ले लिए आपसे, 100 रुपए टिकट भी ली होगी आपसे ना, तो ऊपर से सुनाई भी जा रहे हैं सारे, जो भी आ रहा है सुनाई रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप बाकियों से बहुत अलग है। मैं एक स्पीकर को सुन रहा था, फेसबुक पे एक वीडियो आया था, तो मैं उसको सुन रहा था। स्पीकर बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इंडिया के हैं। वो बंदा बोल रहा था, कहता 95% जो लोग हैं ना, क्या कह रहा था, 95% जो लोग हैं ना, वो इसके नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं। कहां से? इससे नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं, और कमाए हुए पैसे को इससे नीचे वाले हिस्से में लगा देते हैं, खाने पे, पीने पे, सजाने पे। क्या कहा उसने? 95% लोग इससे नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं, और उसी कमाए हुए पैसे को इससे नीचे वाले हिस्से पे ही खर्च कर देते हैं। इसलिए वो 95% लोगों में रह जाते हैं, आते हैं, जिंदगी काटते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो इससे ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं और अपनी कमाई का कुछ पैसा इससे ऊपर वाले हिस्से पर लगाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो कमाई का कुछ प्रतिशत जो है, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे वेबिनार, ऐसे सेमिनार्स, ऐसी मीटिंग पे जाते हैं ताकि अपने आप को अपडेट कर सके। क्या हो रहा है वहां पता चल सका, नई नई कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है वहां भी जाते हैं, पता चल सके, सीखने के लिए जाते हैं। 5-5 हजार की टिकट खरीदते हैं, 50,000 की टिकट भी खरीदते हैं, और 5 लाख की टिकट भी खरीदते हैं। सिर्फ किसको? इससे ऊपर वाले हिस्से को खुराक देने के लिए। क्योंकि जो आप घी, खाना ये सब खाते हो तो इससे नीचे वाले हिस्से को लगता है, इससे ऊपर वाले हिस्से को वो चीज लगती है जो आप ग्रहण करते हो, किताबों के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, कुछ वीडियो क्लिप के जरिए। वो सारी खुराक कहाँ जाती है? इस हिस्से। और ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस हिस्से पे कौन सी खुराक पहुंचे, उसका बड़ा ध्यान रखना। क्योंकि आप व्हाट्सएप, फेसबुक पे ऐसी दुनिया भर की घटिया वीडियो भी आती हैं, लड़ाई झगड़े की, जाति पाति की, पॉलिटिकल की, वो इस हिस्से को और खराब करती है। आज आप इस मीटिंग में आए, आपने कितना सौहार्द देखा यहाँ पे, कितनी एक दूसरे की तारीफ देखी यहाँ पे। मैं देखा कोई किसी के चरण छू रहा था, एक जैसी उम्र और चरण छू रहा है, किसी की बड़ी उम्र फिर भी पैरों में हाथ लगा रहा है, कितना एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। इसका मतलब इस मीटिंग में आपने कोई बुरी चीज तो नहीं देखी, अच्छी देखी सारी? सब लोगों ने अच्छी चीज देखी। तो यानी कि जो 100 रुपया आपने इससे ऊपर वाले हिस्से में खर्चा, वो व्यर्थ नहीं कर रहे। ये बात तो तय है, पक्की है कि मैं और आप दोनों ही 95% लोगों में आते हैं अब तक, क्योंकि हमने जितना कमाया इससे कमाया ज्यादातर लोगों ने, और इसी पे खर्च कर रहे हैं अब तक। क्योंकि अगर हम 5% में होते तो शायद आपसे मिलने के लिए मुझे 6 महीने का वक्त लेना पड़ता, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, या आपको मुझसे 6 महीने के पहले वक्त लेना पड़ता, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। इसका मतलब हम दोनों ही 95% हिस्सों में आते हैं। लेकिन हमारी सफर शुरू हो चुका है 95% से निकलने से 5% में जाने का। उस सफर का नाम है डार्क सेलिंग इंडस्ट्री, उस सफर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, और जो कंपनी सफर में हमारी मदद करे उसका नाम है SHPL। दोस्तों शालू ठाकुर मेरा नाम है, नीचे आता हूं क्योंकि हाइट 6 फुट का पहले 3 फुट की से 2 फुट की। शालू ठाकुर मेरा नाम है, मैं पंजाब से हूं, पठानकोट में।
आप नहीं भी किए होंगे, हमारा शहर बहुत बड़ा नहीं है, जयपुर इतना की फेमस है, लेकिन फिर भी मशहूर है क्योंकि 2-3 बार तो अटैक हो ही गए वहां पे। पाकिस्तान से 10 किलोमीटर है, उधर पत्थर भी चलाते सारा इधर गिरता आकर। अपने जो बॉर्डर पे गांव बसे हैं ना, वो कहते हैं रात लड़ाई होगी थी, पाकिस्तान वाले पत्थर फेंके इधर, हमने उधर फेंके, गोला तो आराम से ही आ जाता है। और आए दिन 2-4 मेहमान भी आ ही जाते हैं इधर, है ना, तो उनको इधर आर्मी वाले पहुंचाते रहते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहती है। हमारे जितना भी एरिया है वो सारा गवर्नमेंट जॉब डोमिनेटेड है। मतलब हमारे इस एरिया की खासियत क्या है कि वहां आर्मी पर्सन ज्यादा है, महत्ता दी जाती है आर्मी में जाने में, फौज में भर्ती होने में महत्ता दी जाती है। जैसे हमारा आप जलंधर की तरफ आ जाओगे ना, जलंधर लुधियाना, तो आपको सारे फॉरेन वाले मिलेंगे, कनाडा अमेरिका सेटल मिलेंगे। आप बठिंडा की तरफ आ जाओगे, आपको सारे बड़े बड़े खेतों वाले मिलेंगे, 100 एकड़ 200 एकड़। हमारे पठानकोट की तरफ आओगे, आपको सारे आर्मी में मिलेंगे। हर घर में एक आदमी तो आर्मी में मिलेगा। हर गांव के बाहर एक गेट बना होगा, शहीदी गेट, कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ हुई होगी लड़ाई में। तो वहां ऐसा माहौल है कि उसको इज्जत से देखा जाता है आर्मी में जाने में, नौकरी करने में। तो हर परिवार गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करता है। मेरे दादाजी पुलिस में थे, मेरे चाचा जी पुलिस में थे, मेरी 2 बुआ दोनों टीचर हैं, मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर्ड और फिर उनको दोबारा आर्मी में नौकरी मिल गई थी। तो माहौल ही ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब को प्राथमिकता दी जाती है हमारे यहाँ पे। हाँ, फादर साहब चाहते थे कि ये भी मेरा बेटा आर्मी में जाए, लेकिन थोड़ी अच्छी पोस्ट पे जाए, थोड़ा अफसर बन के जाए, तो इसलिए उन्होंने पढ़ाया, यही सोच के पढ़ाया उन्होंने। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हुई है मुझे कंप्यूटर्स में, और हाइट भी अच्छी थी, सोचा था कि आर्मी में जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ रहे थे तो देखा कि यार फादर साहब ने 2 गवर्नमेंट जॉब की है, मैं एक के लिए ट्राई कर रहा हूँ, उन्होंने 2 जॉब की है। इसका मतलब है कि 2 जॉब करने के बाद भी आज हमारे घर में चिक चिक चल रही है, किचकिच चलती है। दिन त्योहार आता है तो हमें सोचना पड़ जाता क्या करें। आज भी हमें कहता जाता कि मैनेज कर दें, अगली दिवाली और बेहतर करेंगे, और अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, फ्रिज तब ले आएंगे, इसी तब ले आएंगे। तो मुझे लगा अगर हम एक जॉब मैं कर लूंगा तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इससे कुछ अलग करना चाहिए। क्योंकि जो मेरे साथ में पढ़ते थे मैं देखता था उनका थोड़ा लाइफस्टाइल हमसे अच्छा था। वो बिजनेसमैन के लड़के थे, वो थोड़े बाइक पे आते थे कॉलेज, हम बस में जाते थे। तो मैं लगा कुछ और करना चाहिए जिससे पैसा थोड़ा आ सके, मैं घर की हालत थोड़ी और अच्छी कर सकूं। ऐसा नहीं कि बुरी नहीं थी, लेकिन अच्छी और कर सके ना। 2 तरह के बेटे होते हैं, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, औलाद 2 तरह की होती है। ये कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। मगर अगर आप पुत्र का पुत्र है तो बाप को बोला गया बेटा कि कमाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तेरा पुत्र सही नहीं निकला तो तेरी कमाई हुई दौलत को भी उजाड़ देगा। और अगर बोला गया कि तेरा पुत्र सपुत्र निकला तो तू भी तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा और दौलत को बड़ी कर लेगा। तो दोनों हालातों में कहा गया कि टेंशन ना ले पिता को, कि पिता तू टेंशन ले, तेरी दौलत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तेरे बेटे बढ़ने या तेरी होने वाली औलाद पे डिपेंड है वो क्या करती। तो चाहते तो हम भी थे, सारे यही चाहते हैं कि हम कपुत्र ना बने, हम सपुत्र बने, कि कम से कम बाप की उजाड़े तो ना, उसमें थोड़ी वृद्धि कर सके। जमीन भी थी अपनी, तो चाहते थे कि नहीं उजाड़े ना, उसको थोड़ा और बढ़ा सके। अब उसके लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं हम। नौकरी में देखा कि हम खाली उसको बचा सकते हैं कि उधर से जितनी एकड़ आई उतनी ही एकड़ रहेगी। उन्होंने भी एक घर बनाया, शादी की, मैं भी एक घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, दूसरा तीसरा काम नहीं कर पाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। क्या करना पड़ा, लेकिन क्या करना समय नहीं आ रहा। और अपने घर की हालात देख ली तो 2 भाई थे, अच्छी थी लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो समझ आ गया था कि ये घर वाले हमें 10-20 लाख नहीं दे सकते कि रोजगार कर लो, कोई काम खोलो। तो पहले दिन उन्होंने कह दिया कि बेटा इतनी कमाई नहीं है अपने पास कि हम तुझे 20 लाख देके खड़ा कर दें।